कि होली आई मौज मनाओ रे, और धरती अमर झूमे ऐसे गीत सुनाओ रे। होली रे, होली है बड़ी रंगीली और ये कवि इसको बनाएंगे और रसीली। मैं होली के रंग में कविता का रंग भरने के लिए एक कवि को आपके बतला रहा हूँ। नाम है जिसका मनोज नागर। उसकी एक विशेषता ये है कि पति पत्नी के मधुर संबंधों में से वो हास्य को चुराता है और अपने हंसी की कविताओं से जनमानस को गुनगुनाता है। तो होली के माहौल में ऐसे कवि को सुनकर हम एक नए आनंद की ओर बढ़ते हैं। मैं बुला रहा हूँ भाई मनोज नागर जी को, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए। इनके बारे में एक छोटी सी घटना बताता हूँ। इनके साथ अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। एक बार ये बस स्टैंड पर गए। बस स्टैंड पर काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ पर इनकी पत्नी इनसे बिछड़ गई। अब ये तो पढ़े लिखे, इन्होंने एक युक्ति निकाली। एक सुंदर सी महिला के पास गए और बोले, मैं क्षमा सहित चाहता हूँ मैडम, क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्यों, इससे क्या होगा? तो इन्होंने जवाब दिया। इसको सुनकर आपको यदि आनंद और हंसी मिले तो जोरदार तालियों के साथ उन्हें सुनिएगा कि इन्होंने जवाब दिया कि मेरी पत्नी बिछड़ गई है, मुझे मिल नहीं रही। अगर मैं थोड़ी देर आपसे बात करूंगा तो वो कहीं से भी यहीं पे प्रकट हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे बुद्धिमान कवि हैं मनोज नागर जी कि होली आई मौज मनाओ रे, और धरती अमर झूमे ऐसे गीत सुनाओ रे। होली रे। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे ये जो अवशेष जी अभी जो संचालन कर रहे थे, इनकी तो पत्नी अभी नहीं बिछड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये ट्राई उसी तरह से मार रहे हैं जैसे हमें इन्होंने तरकीब बताई थी। और मैं अवशेष जी से यही कहूँगा कि अवशेष जी, जब शादी हो जाए, जब कहीं बिछड़ जाएं, तो ये ट्राई उस समय मारना, तो कम से कम कुछ तो लाभ हो। कहीं ऐसा ना हो अब ट्राई ही मारते रहे और पत्नी ना आ पाए। आज जो इन्होंने मुझे ये जामा पहनाया है, इसी तरह से मुझे एक घटना याद आती है। एक बार हमारे अवशेष जी राजस्थान में गए, और राजस्थान में गए तो वहाँ हुआ क्या कि इनके लिए इसी तरह से वो पगड़ी पहनाई गई जैसी वहाँ की रिवाज है, और वहाँ इनको घोड़ी पे बैठाला गया या ऊँट पे बैठे। तो वहाँ जैसे ही इन्होंने फोटो वायरल किए तो तमाम बधाइयाँ आने लगी। अरे जो इनके शुभचिंतक थे उन्होंने कहा, अरे भाई वाह अवशेष जी, अब तो आप घोड़ी पे बैठ गई। तो जैसे इनकी मैंने बात सुनी, घोड़ी पे बैठने वाली जैसे खुशियाँ बधाइयाँ आ रही थी, तो मुझसे अनायासी कुछ पंक्तियाँ निकल गई मेरे मुंह से। तो सुनाता हूँ कि घोड़ी पर चढ़ना सुना बड़े भाग्य की बात, हम भी एक दिन चढ़ गए हंसत और मुस्कात संग में लिए बराती, कर उस दिन की याद आज भी रूह थर्राती। नागर खोजत फिरे कहाँ गई हंसी निगोड़ी, अरे खर से हैं हालात चढ़े जिस दिन से घोड़ी, खर से हैं हालात चढ़े जिस दिन से घोड़ी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, नागर जी आप कवि कैसे बने? नागर जी आप कवि कैसे बने? तो मुझे बड़ी कभी झुंझलाहट आती है। तो एक दिन मैंने कहा कि एक पत्रकार हैं हमारे राजकिशोर राज जी, उन्होंने माइक ठूंस के बोले, नागर जी आप बताओगे कवि कैसे बने? मैंने उनसे कहा, राज जी कोई व्यक्ति कभी भी अपनी खुशी से, शौक से कभी नहीं बनता है, ना कोई जन्म से कभी पैदा होता है। अरे कभी तो उसे उसकी शादी की बाद की मजबूरियां बनाती हैं, पत्नी की झिड़कियां बनाती हैं, उनकी फटकार बनाती है, बेलन की मार बनाती है। तो मैं कुछ घटना आपके सामने पेश करूंगा कि मैं कब कैसे बना। एक बार हमारी पत्नी ने चने की चाट बनाई, तो वो चाट देख के हमने सोचा थोड़ी सी होली का मौसम है, शरारत कर ले। तो हमने कहा, अरे भाई क्या ये रोज रोज चने बने की चाट बना लेती हो? अरे चने बने तो घोड़े खाते। पत्नी बोली कि मेरा एहसान मानो, जो गधों को खिला रही हूँ, एक और घटना सुनिए साहब क्या हुआ। एक बार एक रैली निकल रही थी, हम मतलब पत्नी ने कैसे कवि बनाई। एक बार एक रैली निकल रही थी, जल बचाने की चर्चा चल रही थी। हमने अपने ज्ञान चक्षु खोले और पत्नी से बोले, देखा हम तो शान से जीते हैं, अरे पानी बचाने कोई तो उसमें विस्की मिला के पीते हैं। बस हमको एक बात का गम है
इसमें आपका योगदान बहुत कम है। हम ये भी भूल गए पत्नी से बातें हो रही हैं, बस एक बात का गम है, इसमें आपका योगदान बहुत कम है। तब पत्नी ने जबान खोली और हमसे बोली, मेरे भोले पति देव, आप ये क्यों भूल जाते हो? अरे जब आप आधे पानी की बचत करके घर में आते हो, आकर के हुल्लड़ मचाते हो, उस समय मैं तो एक बूंद पानी खर्च करने से डरती हूँ, आपकी धुलाई तो बिना पानी के करती हूँ। 100% बचत। और अवशेष जी और शिवम जी बोले कि नागर जी, ये बिना पानी की धुलाई कौन सी होती है? हमने कहा शिवम जी, इसकी एक्सपर्ट पत्नियां होती हैं, शादी हो जाने दो सब पता लग जाएगा। और सुनिए साहब, कभी कभी होता क्या है, मैं एक टीचर हूँ, हमारे अवशेष जी भी एक अध्यापक हैं, हमें ऐसा लगता है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये तो बच्चे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे उतने बच्चे नहीं रहे जितने हम हुआ करते थे कभी। अब सुनो साहब, कैसे कैसे बच्चे हैं। एक बार अंग्रेजी की एक कक्षा में एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए हमने कहा, शिवम बेटा खड़े हो जाओ, हस्बैंड का अर्थ बताओ। ये सुन के बच्चे ने कहा, सर हस्बैंड का केवल अर्थ बता दूं या परिभाषा भी समझा दूं? हस्बैंड का केवल, हाँ कोई ये जैसे आज के देख रहे हो आप, हस्बैंड का केवल अर्थ बता दूं या परिभाषा भी समझा दूं? हमने कहा शाबाश, हमको तुमसे ऐसी ही थी आशा, तुम केवल बतला दो परिभाषा। ये सुन के बच्चा बोला, गुरुजी, जिस व्यक्ति का पत्नी की आज्ञा के बिना घर में बोलना पूरी तरह से होता है बैंड, उसे कहते हैं हस्बैंड। अब इसे ज्यादा मत गुनो, दूसरी परिभाषा सुनो। जिस व्यक्ति को पत्नी के द्वारा बजाया जाता है, सुख में, दुख में, दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में, भारी बरसात में, चिमटा की तरह, ढोल की तरह, ढपली की तरह, नगाड़े की तरह, मृदंग की तरह, अपने की तरह, भाड़े की तरह बेरहमी से बजाया जाता है, चाह करके भी रो नहीं पाता है। गुरुजी, ऐसा व्यक्ति हस्बैंड कहलाता है। हमने कहा, बेटा तुमने इतने अनुभव की बात कैसे कही? अरे तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अरे इस उम्र में तो बच्चे केवल लड़ते झगड़ते हैं, लगता है आप कहीं अलग से ट्यूशन पढ़ते हैं। बच्चा बोला, गुरुजी माना मेरे अनुभव अरे और बच्चों से जुदा हैं, मैं ही तो कुंवारा हूँ, पापा तो शादीशुदा है। तो दोस्तों, ये थे मनोज नागर, जो होली के अवसर पर भर के गए गागर में सागर। तो एक साथ मेरे साथ बोलिए कि होली आई मौज मनाओ रे, और धरती अमर झूमे ऐसे गीत सुनाओ रे, होली रे।